सास की गुस्से में बहू की चतुराई। गांव के एक छोटे से घर में गीता और उसके पति मोहन रहते थे। गीता की सास राधा देवी एक सख्त और बेहद धार्मिक महिला थीं। उनका मानना था कि घर के हर सदस्य को अपनी परंपराओं और नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। राधा देवी के साथ साथ मोहन की बहन शांति भी घर में अपनी सलाह देने में पीछे नहीं रहती थी। इन दोनों की मौजूदगी गीता के लिए अक्सर तनावपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि दोनों का व्यवहार बहुत कठोर था और उन्हें गीता की आधुनिक सोच और उसकी जीवन शैली पर बहुत आपत्ति थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। गीता का मन कभी कभी इस स्थिति में सास और ससुराल वालों से जूझते हुए टूट जाता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। वह जानती थी कि अपनी चतुराई से ही वह इस जाल से बाहर निकल सकती है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। राधा देवी को गीता की किसी बात से गुस्सा आ गया था और वह गीता को सख्त शब्दों में डांटने लगी। मोहन, जो खुद की मां के सामने कभी कुछ नहीं बोल पाता था, चुपचाप बैठा था। राधा देवी ने गीता से कहा, तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं। घर के कामकाज में हमेशा आलस्य करती हो। तुम्हारे मिजाज में न तो कोई सलीका है, न ही घर के प्रति सम्मान। गीता ने शांतिपूर्वक सिर झुकाए रखा, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगा कि अब और नहीं सह सकती। उसकी सास ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाए थे, लेकिन वह जानती थी कि यदि उसने तुरंत जवाब दिया तो बात और बिगड़ेगी। उसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना था। कुछ पल चुप रहने के बाद गीता ने सोचा कि उसे सास की गुस्से को एक अवसर में बदलने का तरीका खोजना होगा। गीता ने धीरे से कहा, माँ, आपने जो कहा वह सच हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं क्या महसूस करती हूँ? क्या कभी आपने मुझसे बात की है कि घर के कामों के अलावा मुझे और क्या करना पड़ता है? राधा देवी की भौहें चढ़ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उल्टा सवाल पूछ रही हो। गीता ने बिना घबराए और बहुत ही समझदारी से कहा, माँ, मैं घर के सभी काम करती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे काम के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं? आप खुद को देखिए, आपका दिन घर के कामों में बिता जाता है, लेकिन क्या आप कभी मेरे काम के बारे में सोचती हैं? मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या आप ये सब नहीं समझ सकती? राधा देवी अब तक कुछ शांत हो चुकी थीं, लेकिन वह पूरी तरह से गीता के साथ सहमत नहीं हो रही थीं। तुम तो अपनी बातें करने का अच्छा तरीका ढूंढ लेती हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि घर की जिम्मेदारियों को सही से निभाने के लिए हमें खुद को थोड़ा बदलना पड़ता है? गीता मुस्कुराई और बोली, माँ, घर की जिम्मेदारियों को निभाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें अपने तरीके से चीजों को करना होता है। मुझे भी काम करना पसंद है, लेकिन कभी कभी हमें अपने तरीके से कुछ हल्के फुल्के तरीके अपनाने पड़ते हैं, ताकि काम भी सही हो और हमें मानसिक शांति भी मिले। इससे राधा देवी की सोच में एक हल्की सी झलक आई। गीता की चतुराई ने राधा देवी को यह एहसास दिलाया कि घर में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन वह यह भी समझने लगी कि गीता का तरीका कुछ नया हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक राधा देवी गीता की ओर से दिखाए गए नए तरीकों पर विचार करती रहीं। गीता ने घर में छोटे छोटे बदलाव किए थे, जैसे कि सुबह का काम जल्दी खत्म कर दिया, फिर दोपहर में राधा देवी के पास बैठकर उन्हें आराम करने के लिए कहा। साथ ही गीता ने घर के कामों के साथ साथ अपने शौक और परिवार के लिए समय निकालने का तरीका अपनाया, जिससे घर में एक नई ताजगी आ गई।
धीरे धीरे राधा देवी ने गीता के तरीके को अपनाना शुरू किया। वह समझने लगीं कि गीता का तरीका न केवल घर की कामकाजी व्यवस्था को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह घर में एक सुखद माहौल भी बना सकती है। राधा देवी ने गीता से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया। मैं अब सोचने लगी हूं कि अगर हम थोड़ा समझकर और लचीलापन अपनाएंगे तो घर में सभी खुश रहेंगे। गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने न सिर्फ अपनी सास को समझाया, बल्कि उसे यह भी दिखा दिया कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। राधा देवी ने गीता से अपनी सास की भूमिका में भी बदलाव करना शुरू किया। वह अब गीता के विचारों को अधिक खुले दिल से सुनने लगीं और यह महसूस करने लगीं कि परिवार का सुख तभी संभव है जब सभी सदस्य एक दूसरे को समझें और सहयोग करें। अंततः गीता ने साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से किसी भी रिश्ते में बदलाव लाया जा सकता है। उसने अपनी सास को न केवल अपने तरीके से प्रभावित किया, बल्कि घर में एक बेहतर वातावरण भी स्थापित किया। गीता का विश्वास था कि सास बहू के रिश्ते में समय समय पर सहमति और समझ की आवश्यकता होती है, और यह समझ हर दिन नए तरीके से बनाई जा सकती है। आज गीता और राधा देवी के रिश्ते में एक नई समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। गीता की चतुराई ने न केवल राधा देवी के दिल को जीता, बल्कि पूरे घर में एक नई ऊर्जा और खुशी का संचार किया। अब घर में हर कोई अपने अपने तरीके से खुश था, और यह गीता की चतुराई का ही परिणाम था कि घर में प्यार और समझदारी का माहौल बना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।